कांटी के साहित्य भवन सभागार में शनिवार को नूतन साहित्यकार परिषद द्वारा महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद बारी बारी से उपस्थित साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं पत्रकारों ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए नगर परिषद कांटी के उपसभापति अजय कुमार गुप्ता ने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कहा कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण हमें सद्गुणों को जीवन में उतारने का सीख देती है। इस मौके पर नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने उपसभापति को माला पहनाकर एवं बुके देकर सम्मानित किया। उन्होंने बुद्ध पोखर की जीर्णोद्धार करने की आग्रह उपसभापति से किए, जिस पर उपसभापति ने आश्वस्त किया कि निश्चित ही बुद्ध पोखर को सुंदर बनाया जाएगा। इसके लिए विभागीय कार्रवाई की जा रही है। महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि रत्नाकर डाकू से महर्षि बनने तक का उनका पूरा जीवन अनुकरणीय है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण महाकाव्य लिख दिया। वे आदि कवि माने जाते हैं। पुराणों में वर्णित तथ्यों के अनुसार नारद मुनि के कहने पर रत्नाकर ने राम राम नाम का जाप शुरू कर दिया, लेकिन उनके मुंह से मरा मरा ही शब्द निकल रहे थे। नारद मुनि ने कहा कि यही दोहराते रहो, इसी में राम छिपे हैं। फिर रत्नाकर ने राम नाम की ऐसी अलख जगाई कि उन्हें खुद भी ज्ञात नहीं रहा कि उनके शरीर पर दीमकों ने बाम्बी बना ली है। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और इनके शरीर पर लगे बाम्बी को देखा तो रत्नाकर से वाल्मीकि नाम दिया। चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की रचित रामायण सबसे प्राचीन रामायण मानी जाती है। इस मौके पर स्वराज लाल ठाकुर, नंद किशोर ठाकुर, परशुराम सिंह, चंद्र किशोर चौबे, महेश शाह, पिनाकी झा, शिव बालक राम, रामनाथ गुप्ता, वरीय पत्रकार कुमार राकेश, रोहित रंजन, मनोज मिश्रा, प्रकाश, रजनीश, बसंत कुमार, टुनटुन मौजूद रहे। आज मौका भी है, दस्तूर भी कि वाल्मीकि जी की जयंती पर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की विशाल चर्चा की जाए। वाल्मीकि रामायण की बात, लोग कहता है कि वाल्मीकि रामायण प्रथम रामायण है और उनने पहल चर्चा किया था। अगर हमने ये लोक कथाओं, मिथक, इनको अगर छोड़ दे रहे हैं तो ठीक है कि वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण प्रथम रामायण है, लेकिन लोक कथाओं में, मिथकों में, गल्प में यह चर्चा है कि वाल्मीकि जी से पूर्व हनुमान ने रामायण की रचना की थी। कथा यूँ है कि वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे। वो डकैती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी उनके प्रथम गुरु थे। उन्हीं ने कहा उनको कि क्या कर रहे हो, इसका फल मिलेगा वो कौन लेगा। और इस बात पर उनकी आत्मा जगी थी और उन्हें जगने के बाद उन्हें परिवार से पूछा था और वह छोड़ के वो संत हो गए थे। और उनने राम राम तो वो जप नहीं सकते थे, उनने मरा चूँकि वो लोगों को मारते थे, मरा का जाप किया और लगातार जाप करते रहे। दीमक काथी लग गया, जिसको वाल्मीकि कहते हैं। उससे निकलने के बाद उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। खैर, उसके बाद वो ने रामायण की रचना की। क्रौच पक्षी, जिसको सारस भी कहते हैं, क्रौच पक्षी को वध देख के उनकी आत्मा रोई थी और आत्मा के पुकार पर उन्होंने कहा था, उसको श्राप दिया था कि निषाद तुम चैन से नहीं रहोगे, तुमने एक रत क्रौंच की रक्षा की, सारस की रक्षा की है। खैर, इसको देख के हम लोग रामायण, आज वाल्मीकि जी की जयंती है, वाल्मीकि जी पर ही चर्चा होनी है। तो वाल्मीकि आश्रम को लेकर, ऐसे तो 300 से अधिक रामायण लिखे गए,
सारे लोगों ने रामायण को अपने अपने ढंग से लिखा, लेकिन वाल्मीकि आश्रम की भी चर्चा अगर मैं करूं तो वाल्मीकि आश्रम की 4 जगह, जिसमें 3 जगह उत्तर प्रदेश में और 1 जगह बिहार में इसकी चर्चा है कि वाल्मीकि आश्रम है। ये बिहार के करीब जो नेपाल में अवस्थित है वाल्मीकि नगर, वहाँ हम लोगों का जाना कई बार हुआ है। और वहाँ जाने के क्रम में हम लोगों ने देखा कि वहाँ लव कुश का पाठशाला है, सीता माता का सिलौट है, कुआं है जिससे पानी वो भरती थी, और वहीं वो जमीन में भूमि दोज हो गई हैं। जब राम ने स्पर्श करना चाहा, उसी समय उनने माता को पुकारा, धरती उनकी माता थी, धरती फटी और उसमें वो समाहित हो गए। आज भी वो जगह वाल्मीकि आश्रम में है। और मैं नेपाल के उस वाल्मीकि आश्रम को ही सार्थक इसलिए कहता हूँ कि तमसा नदी, जिसका उत्तराखंड में चर्चा है, तमसा नदी वहीं है, ये सोनभद्र भी वहीं है और नारायणी भी वहीं है। अभी त्रिवेणी पर एक पुल बना है जिसका नाम लौह और कुश पुल है। वो मैं इसीलिए उसकी प्रामाणिकता मुझे लगती है। वाल्मीकि जी को याद सिर्फ रामायण की रचना के लिए ही किया जाता है, लेकिन उनकी जो रामायण लिखी गई है वो उतनी लोकप्रिय नहीं हुई जितना तुलसीदास जी की। तुलसीदास ने जो रामायण की रचना की वो चित्रकूट के घाट पर बैठ के चर्चा की रचना की थी, और आज वो लिखते थे और कल लोगों को बुलाते थे। कितना प्रबुद्ध समाज रहा होगा कि वो बुलाते थे, उनको सुनाते थे और वो लोग सुधारता था कि बाबा इसमें अगर ऐसा होता। इसलिए जन प्रिय था, लोक प्रिय था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उनने लोगों के हृदय की बात लिखी थी। उनके कई रामायण को मैंने कहा कि प्रोफेसर उसका अर्थ बताते बताते पानी पानी हो जाते। और घसघरा एक बार तो 106 अर्थ बताए थे प्रोफेसर ने कि जो जंतु में बंधु हो, पिता वचन मनते हो नहीं हो, ऐसे हरियाणंधारी कथा अनंता। इसलिए क्या सीख देती है महर्षि वाल्मीकि की संपूर्ण जीवन? वाल्मीकि का संपूर्ण जीवन यह सीख देता है कि अगर कोई गलत है, उसको अगर ठीक रास्ता मिल गया तो उसमें भी वो उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगा। की रामायण यही सिखाता है कि परिवार के साथ हमको कैसा संबंध रखना चाहिए, परिवार के लोगों के साथ कैसे, भाई के साथ, पिता का पुत्र के साथ, पत्नी को पति के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए। इसका अनोखा उदाहरण है वाल्मीकि रामायण। मैं एक और बात बता दूं, वाल्मीकि की चर्चा हो रही थी कि लौह कुश वाली जो चर्चा है ना, वो तुलसी के रामायण और बहुत कम रामायण में है। वो वाल्मीकि के रामायण में ही सिर्फ लौह कुश की चर्चा है, जो उनके पाठशाला में पढ़े थे। वो दोनों, सीता वहां रही थी, सीता को पुत्रवत पाला था उनने, उसको धनुर्वाण की। और मैं इसलिए भी एक बात कहता हूँ कि उत्तर कांड में वाल्मीकि ने कहा था कि मैं वरुण का पुत्र वाल्मीकि सत्य कह रहा हूं कि लव और कुश आप ही के बेटे। उत्तरकांड में यह चर्चा है। यह इस बात को साबित करता है कि वो वरुण के पुत्र थे, यानी ब्रह्मा के, ये क्या कहते हैं, जो उनके वंशज थे। सभापति का स्वागत किया गया और उनको बुद्ध पोखर पर चर्चा की गई कि बुद्ध पोखर को उनने कहा कि मैं पहले से भी, और उसका सौंदर्य वो इतना सुंदर बनेगा कि फिर आप वाह वाह कर उठेंगे। तो उनके इस आश्वासन के साथ मैंने उनको विदा किया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।